हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे मिडनाइट मानवा। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेजेंडरी हीरो इज एन एकेडमी ऑनर स्टूडेंट का पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। उस दिन के बाद हमें लियो दिखाया जाता है। वो बाथटब में बैठा होता है, गर्म पानी में, पूरी बॉडी रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा होता है। वो धीरे से कहता है, ऐसा दर्द बस अच्छी केयर और टाइम से ही ठीक होता है। फिर हल्का सा मुस्कुराता है, लेकिन अच्छा लग रहा है। वो पानी के अंदर डुबकी लगाता है और सोचने लगता है, मुझे रिवॉर्ड मिला है। फेरी किंग्स प्लेज। जब कोई हीरोज वर्ल्ड क्लियर करता है, तो ये जरूरी नहीं होता कि उसे रिवॉर्ड मिले ही, लेकिन किसी तरह ये मुझे मिल गया। सिर्फ मुझे। लेओ अभी भी सोच ही रहा होता है कि तभी उसे दरवाजे की तरफ कुछ महसूस होता है। वो सिर उठाकर देखता है। वो क्या है? फिर उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी एक औरत पर जाती है और वो थोड़ा चौंक कर कहता है, माँ आप? लेओ की माँ कुछ पल चुप रहती है, फिर धीरे से बोलती है, तुम्हें पता है मुझे जर्दिंगर हाउस से क्यों निकाल दिया गया था? लेओ एकदम चुप हो जाता है। उसकी माँ आगे कहती है, मैंने अपने एक साथी की मदद की थी और उसी की वजह से मैं जर्डिंगर की आग खो बैठी। उनकी आवाज में दर्द है, लेकिन पछतावा नहीं। वो हल्की मुस्कान के साथ कहती है, फिर भी मुझे अपने फैसले पर एक बार भी अफसोस नहीं हुआ। फिर वो लियो की तरफ देखती हैं। लियो, मैं चाहती हूं कि तुम अपनी पावर और टैलेंट किसी अच्छी जगह पर इस्तेमाल करो, थोड़ा रुक कर। वो मुस्कुराती हैं और कॉन्ग्रेचुलेशंस लुमेन एकेडमी में जाने के लिए। लियो बस उन्हें देखता रहता है। शायद पहली बार उसे अपनी मां के अंदर छुपा हुआ दर्द महसूस हुआ था। फिर हमें एक पोर्टल जैसा दिखाई देता है। उसके अंदर से एक आवाज आती है, आप लुमेरिया सिटी पहुंच चुके हैं। कृपया बाहर निकलने से पहले अपनी सारी चीजें गेट के बाहर लेना ना भूलें। लियो धीरे धीरे बाहर निकलता है और उसके सामने पूरा शहर दिखाई देता है। वो चारों तरफ देखता है, ऊंची बिल्डिंग्स, लोगों की भीड़ और दूर खड़ी एक विशाल एकेडमी। लियो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तो ये है लुमेरिया वर्ल्ड का सेंटर। फिर उसकी नजर दूर खड़ी एकेडमी पर जाती है और वो रही लुमेन एकेडमी। तभी पीछे से एक आवाज आती है, लियो। वो पीछे मुड़कर देखता है और वहां उसके अंकल खड़े होते हैं। अंकल हल्की मुस्कान के साथ पूछते हैं, तो कैसा रहा तुम्हारा पिछला महीना? फिर वो उसे बधाई देते हैं, एंट्रेंस एग्जाम पास करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। लियो थोड़ा सरप्राइज्ड होकर कहता है, थैंक यू, लेकिन आप यहां कैसे? अंकल हल्की हंसी के साथ कहते हैं, हमारे यहां पिछले 1 महीने से एक ऐसी डिबेट चल रही है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। लेओ तुरंत समझ जाता है, फीनिक्स ब्रेथ इनहेरिटेंस, उसी को लेकर सब लोग अग्री नहीं कर पा रहे होंगे। अंकल सिर हिलाते हैं, तुम सही हो, क्योंकि मेरी बड़ी बहन अब हाउस की मेंबर नहीं है और तुम उसी के बेटे हो। मैं तुम्हें उनके नाम नहीं बता सकता, लेकिन हाउस के एल्डर्स तुमसे काफी इंप्रेस्ड हैं, क्योंकि तुमने वो फेमस वेस्टर्न एग्जाम पास किया है। फिर अंकल अपनी जेब से एक चाबी निकालते हैं। ये लो, सब स्पेस की। लियो उसे ध्यान से देखता है। अंकल कहते हैं, इसे खोलो। जैसे ही लियो उसे एक्टिवेट करता है, उसके सामने एक बुक प्रकट होती है। वो अपने आप खुल जाती है। अंकल धीरे से कहते हैं, अब इस पर अपने खून की एक बूंद लगाओ। लियो बिना कुछ बोले अपनी उंगली से थोड़ा खून निकालता है और बुक पर लगा देता है। अगले ही पल बुक के अंदर वर्ड्स दिखाई देने लगते हैं, ऐसी लैंग्वेज में जो सिर्फ लेओ पढ़ सकता है। अंकल कहते हैं, इसे सिर्फ तुम ही पढ़ सकते हो। फिर वो सीरियस होकर कहते हैं, जर्दिंगर की सीक्रेट टेक्निक सीखना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे एहसास है कि तुम इसे कम समय में ही मास्टर कर लोगे। थोड़ा पॉजी। फिर अंकल हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, कंग्रेचुलेशंस, अब तुम ऑफिशियली जर्डिंगर हाउस के मेंबर हो। फिर हमें लियो शहर के अंदर घूमता हुआ दिखाई देता है। वो चारों तरफ देखता है और धीरे से कहता है, शायद यही वो जगह है जहां सीलिया ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। तभी अचानक एक लड़की उससे टकरा जाती है। उसके हाथों में बहुत सारी बुक्स होती है
और सारी किताबें नीचे गिर जाती है। वो जल्दी जल्दी उन्हें उठाने लगती है। सॉरी, मैं उस तरफ नहीं देख रही थी जहां जा रही थी। लेओ नीचे झुककर उसकी मदद करता है। तभी उसे जमीन पर एक आईडी कार्ड दिखाई देता है। वो उसे उठाकर पढ़ता है, क्लोई म्यूलर, फ्रेशमैन, लुमेन एकेडमी। लेकिन तब तक वो लड़की जल्दी जल्दी वहां से जा चुकी होती है। फिर लेओ एक दरवाजे से अंदर जाता है, जहां सेलिया पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। वो थोड़ा इरिटेटेड होकर कहती है, तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? यहां यूनिफॉर्म है, टेक्स्ट बुक्स हैं और भी बहुत सारी चीजें। लेओ हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, सॉरी, मुझे अंकल जेइस से मिलना था। सीलिया तुरंत क्यूरियस हो जाती है, अच्छा, तो वो लोग आखिर किसी डिसीजन पर पहुंच गए? क्या कहा उन्होंने? लियो कुछ नहीं बोलता, बस अपना हाथ आगे करता है। अगले ही पल उसके हाथ से फ्लेम्स निकलने लगती है। फिर उसके पीछे जलते हुए पंख जैसे आकार बन जाते हैं। लियो शांत होकर कहता है, देखो, मैं इसे ऐसे यूज करता हूं। सेलिया की आंखें पूरी तरह खुल जाती हैं। ये नहीं हो सकता, लियो मन ही मन सोचता है। इस सीक्रेट टेक्निक का सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने में मुझे पूरे 3 हफ्ते लग गए। सीलिया शौक में कहती है, लेओ, तुम आखिर हो क्या? सीने बदलता है। अब हमें एक बहुत बड़ी शिप दिखाई जाती है। लेओ उसे देखकर कहता है, ये बहुत बड़ी है। तभी पीछे से एक आदमी आता है और मुस्कुराकर कहता है, तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। फ्रेशमैन, मैं प्रोफेसर आइन एलांडिय हूं और मैं फ्रेशमैन नाइट क्लास का चार्ज संभालता हूं। फिर वो सबकी तरफ देखकर कहते हैं, हम सब अभी लुमेने के लिए निकलने वाले हैं, तो सभी लोग शिप पर आ जाएं। सब बच्चे नाश्ता कर रहे होते हैं, कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं, कुछ हंस रहे होते हैं और कुछ नए दोस्तों से मिल रहे होते हैं। इसी बीच सेलिया और लेओ शिप के एक किनारे पर खड़े होकर सबको देख रहे होते हैं। तभी एक लड़का उनके पास आता है और मुस्कुराकर पूछता है, क्या तुम दोनों कपल हो? क्या मैं तुमसे थोड़ी देर बात कर सकता हूं? सेलिया तुरंत गुस्से में उसकी तरफ देखती है। क्या कहा तुमने? कपल? वो लड़का जल्दी से हाथ हिलाता है। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा नाम कार थॉमस है। मैं किंगडम ऑफ मोरिया से हूं। फिर वो अपने बारे में बताता है, मैं एक अल्केमिस्ट हूं, पोशन से लेकर वेपन्स तक। मैं हर चीज बेचता हूं। अगर तुम्हें स्कूल में कभी भी कुछ चाहिए हो, तो बिना हिचकिचाए मुझसे कांटेक्ट करना। फिर वो लियो को अपना कार्ड दे देता है। लियो मन ही मन सोचता है, काफी इंटरेस्टिंग लड़का है। फिर लियो अपना इंट्रोडक्शन देता है, मेरा नाम लियो प्लोव है और मैं किंगडम ऑफ देलत से हूं। कार की आंखें चमकने लगती हैं। देलाड? मतलब तुमने वेस्टर्न रीजन का एग्जाम पास किया है। ये तो काफी इंप्रेसिव है। लियो थोड़ा सीरियस होकर कहता है, लेकिन क्या सिर्फ मुझे ही ये सिचुएशन थोड़ी स्ट्रेंज लग रही है? कार कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, तुम्हारा मतलब? लेओ धीरे से सेलिया की तरफ देखता है। यह जगह बहुत ज्यादा शांत है और काफी रहस्यमयी भी। सेलिया कहती है, यह सिर्फ उन फ्रेशमैन के लिए एक वेलकम पार्टी है जिन्होंने एग्जाम पास किया है। यह बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन लियो अभी भी प्रोफेसर आइन की तरफ देख रहा होता है। कर कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। ओरिएंटेशन से पहले वो इतने कठोर नहीं होते। तभी अचानक पूरी शिप जोर से हिलने लगती है। कई बच्चे डरकर गिर जाते हैं, कुछ लोग चिल्लाने लगते हैं, लेकिन लेओ बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। अगले ही पल सब देखते हैं कि शिप पर एक विशाल ऑक्टोपस मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है। कार डर कर चिल्लाता है, ये क्या है? फिर वो प्रोफेसर आइन की तरफ देखता है। प्रोफेसर आइन, हेल्प कीजिए। प्रोफेसर आइन बिल्कुल शांत खड़े रहते हैं और कहते हैं, क्या कहा तुमने? हेल्प? तुम सब लुमेने एकेडमी के स्टूडेंट्स हो, हीरो कैंडिडेट्स हो। अगर कोई डेंजर सामने आता है, तो उसे खुद से हैंडल करना सीखो। फिर वो विशाल राक्षस सीधे सेलिया और लेओ के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उन लेओ तुरंत जंप करके उस विशाल ऑक्टोपस की तरफ बढ़ता है और सेलिया से कहता है, तुम अपना ध्यान रखना। अन फिर वो अपनी तलवार निकाल लेता है। आ सेलिया उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम अपने बारे में चिंता करो। अगले ही पल वो ऑक्टोपस सीलिया की तरफ पानी फेंक देता है। मेलेओ तुरंत बोलता है, ये क्राकन का नेचुरल बिहेवियर है। वो वाटर स्प्रे से हीट को हटाता है। तुम्हें इतना भी नहीं पता?
तभी वो ऑक्टोपस अपने एक टेंटकल से एक लड़के को पकड़ लेता है। सीलिया गुस्से में कहती है, ये बेकार ऑक्टोपस। फिर लियो और सीलिया दोनों एक साथ उस पर हमला करते हैं। उन दोनों के अटैक से उसका वो टेंटाकल कट जाता है जिसमें उसने उस लड़के को पकड़ रखा था। उन शिप पर खड़ा कार ये सब देख रहा होता है। वो हैरानी से कहता है, मुझे पता था कि चेलिया वेस्ट की टॉप स्कोरर है, लेकिन इस लियो के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। तभी एक जमे हुए टेंटकल का टुकड़ा उड़कर कार के पास गिरता है। कम एंड कार डर जाता है। अरे जरा देखकर। लियो उस तरफ देखता है। ये कौन है? अरे ये तो वही लड़की है जो मुझसे टकराई थी। वो लड़की अपने मैजिक से उस ऑक्टोपस पर हमला कर रही होती है। फिर वो कार से कहती है, जब तुम खुद को ही संभाल नहीं सकते तो पीछे क्यों नहीं रुकते? कार थोड़ा शर्मिंदा होकर कहता है, वो ताकतवर लोग हमारी मदद नहीं करते। अगर हम लड़ाई में उनकी बराबरी ही ना कर पाए। तभी फिर से एक टेंटकल आके कार के पास गिरता है। और उसी समय चेल्सी लेवलिन और आबाद लेवलिन भी वहां पहुंच जाते हैं। आबाद सेलिया की तरफ देखकर कहता है, लगता है कंपटीशन अभी खत्म नहीं हुआ है। सेलिया हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मेरा भी यही मानना है। चेल्सी मुस्कुराकर लेओ की तरफ देखती है। प्रोफेसर आइन सबकी तरफ देखते हुए कहते हैं, यहाँ कुछ मॉन्स्टर्स हैं जो हमें लुमेन एकेडमी तक ले जाएंगे। फिर वो उस विशाल क्राकन की तरफ देखते हैं। और ये क्राकन वेलकमिंग पारी के लिए परफेक्ट है। प्रोफेसर आइन मन ही मन सोचते हैं, जैसा मैंने सोचा था, कैप्टन्स बाकी सबसे अलग नजर आ रहे हैं। ईस्ट से चेनशा, वेस्ट से सेलिया जेरदिंगर, वेस्ट से ही आबाद लिवलिन, नॉर्थ से क्लोई म्यूलर, साउथ से वाल्डन ताइदन और सेंट्रल से दुरान मोइरा। इस साल के फ्रेशमैन काफी अच्छे हैं। लेकिन फिर प्रोफेसर आइन की नजर लियो पर जाती है। वो मन ही मन कहते हैं, लेकिन एक लड़के ने मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है। वो फ्रेशमैन जिसे कोई नहीं जानता। उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप में एक भी बेकार मूवमेंट नहीं है। वो ऐसे मूव कर रहा है जैसे उसे पहले से पता हो कि क्राकन अगला अटैक कैसे करेगा। मैं इसे जल्द ही नाइट स्टडीज में देखना चाहता हूं। इसके बाद आखिरकार सब लोग लुमेन एकेडमी पहुंच जाते हैं। कार थका हुआ सा कहता है, लगता है मैंने अपने सारे खरीदे हुए पोशंस खत्म कर दिए। तभी प्रोफेसर आइन ऊपर से जंप करके शिप से नीचे उतरते हैं। फिर वो जोर से कहते हैं, सब लोग एंट्रेंस हॉल की तरफ चलो। सीन बदलता है। अब हमें लुमेन एकेडमी का ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाई देता है। वहां पहले से बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं। कुछ लोग एक्साइटेड होते हैं, कुछ नए फ्रेशमैन को देख रहे होते हैं और कुछ आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक लड़का कहता है, देखा, मैंने कहा था इस बार कोई भी नॉर्मल नहीं होगा। दूसरा लड़का मुस्कुराकर कहता है, मैं भी चाहता हूं कि इस साल कुछ इंटरेस्टिंग लोग आएं। तभी एक जोरदार आवाज पूरे हॉल में गूंजती है। अब एंट्रेंस सेरेमनी शुरू करते हैं। प्रोफेसर आइन आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, सब लोग अपने रीजन के हिसाब से लाइन बनाओ और टॉप स्कोरर्स लाइन में सबसे आगे खड़े होंगे। फिर एक और आवाज आती है, सबसे पहले हेडमास्टर, आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं? हेडमास्टर सबकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, इस साल भी नया खून यहां अपने हीरो बनने के रास्ते पर आया है और आप लोगों के लिए मेरे पास सिर्फ कुछ ही शब्द हैं। हेडमास्टर सबकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हारा सपना हीरो बनना है तो हमेशा खुद को खतरे में डालना सीखो। अपनी लिमिट्स को पार करो और उन्हें सरपास करो। जो लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे वो यहाँ के काबिल नहीं है। इतना कहकर हेडमास्टर एक ही बार में सामने रखी टेबल तोड़ देते हैं। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। फिर हेडमास्टर हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, लगता है मैं थोड़ा ज्यादा सीरियस हो गया। कुछ बच्चे धीरे धीरे आपस में बात करने लगते हैं। जितना हम यहाँ पढ़ेंगे उतना ही स्वॉर्ड मास्टर की इमेज हमारे सामने कमजोर होती जाएगी। तभी एक आवाज पूरे हॉल में गूंजती है, अब फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव स्टेज पर आकर स्पीच देंगे। सब लोग उत्सुक होकर इधर उधर देखने लगते हैं। फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव, थोड़ा पॉज, लेओप्लॉव। पूरा हॉल हैरान रह जाता है।
लेओ खुद भी शॉक में पड़ जाता है। वो मन ही मन सोचता है, क्या मेरा नाम, ये कैसे? फिर उसे स्टेज पर बुलाया जाता है। लेओ प्रोफेसर आइन की तरफ देखता है और तुरंत समझ जाता है, तो इन्होंने ही मेरा नाम रेकमेंड किया था। फिर लेओ धीरे धीरे स्टेज पर जाता है और सामने रखी हुई बुक को देखता है। सभी प्रोफेसर्स और सीनियर्स, तभी नीचे खड़े स्टूडेंट्स आपस में बड़बड़ाने लगते हैं। ये लेओ प्लोव कौन है? मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। क्या फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव कोई टॉप स्कोरर नहीं होना चाहिए था? लेकिन लेओ बिल्कुल शांत रहता है। वो आगे बोलता है, अब हम सभी फ्रेशमैन लुमेने के मेंबर बन चुके हैं। तभी नीचे खड़ा एक स्टूडेंट धीरे से कहता है, ये इसकी आंखें और इसका एटीट्यूड। लियो अपनी स्पीच खत्म करते हुए कहता है, धन्यवाद फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव। लियो प्लॉव की तरफ से पीछे से एक आवाज आती है, थैंक यू लियो। अब हमें ये बताइए कि फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव बनने के बाद आप क्या करना चाहते हैं? लियो मन ही मन सोचता है, तो अब ये चाहते हैं कि मैं इन्हें और भड़काऊं, उन लोगों को जो मेरी वजह से इस पोजीशन तक नहीं पहुंच पाए। फिर लियो सबकी तरफ देखकर कहता है, मैं फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव लियो प्लॉव। नीचे खड़े कुछ लोग धीरे धीरे कह रहे होते हैं, ये फ्रेशमैन तो काफी वेल बिहेव्ड लग रहा है, इतना भी बुरा नहीं है। मुझे लगता है एंट्रेंस सेरेमनी काफी अच्छी जा रही है। लेकिन तभी लियो आगे बोलता है, अगर तुम लोग ये स्पॉट चाहते हो तो मुझसे छीन लो। पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है। सब लोग शॉक में लेओ को देखने लगते हैं। फिर लेओ कहता है, तुम चाहे जो भी हो, मैं किसी से पीछे नहीं हटूंगा। सेने बदलता है। अब शाम हो चुकी होती है। एक स्टूडेंट लेओ से कहता है, तुमने अच्छा काम किया। कल से एक हफ्ते के लिए एक्सप्लोरेटरी क्लासेस शुरू होने वाली है। इस दौरान तुम जो चाहो वो क्लास ले सकते हो और इस प्रोसेस में तुम्हें कोई भी 3 सब्जेक्ट्स चुनने होंगे। फिर वो कहता है, अब जल्दी सो जाओ, नहीं तो अपनी पहली क्लास के लिए लेट हो जाओगे। फिर वो एक कमरे की तरफ इशारा करता है, 302। उस पर लेओ प्लॉव का नाम लिखा है। शायद वो तुम्हारा रूम है। मेरा रूम तुम्हारे रूम के बिल्कुल बगल में है। कार मुस्कुराकर कहता है, मैं तो कल के लिए काफी एक्साइटेड हूं। गुड नाइट लियो। अब जाओ और आराम करो, कल मिलते हैं। लियो अपने रूम में जाता है और बेड पर लेट जाता है। फिर वो छत की तरफ देखते हुए सोचता है, मैं लुमेने से आखिर चाहता क्या हूं? मैं यहाँ कुछ ढूंढने आया हूं, कुछ ऐसा जो शायद सिर्फ यही मिल सकता है, मेरा हीरो रिकॉर्ड। अगले दिन सब लोग कैफेटेरिया में नाश्ता कर रहे होते हैं। कार लियो के पास आकर कहता है, लियो चलो साथ में खाते हैं। लियो हल्का मुस्कुराकर कहता है, क्यों नहीं। दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी अचानक एक लड़का जोर से आवाज लगाता है, फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव। लियो खाते खाते उसकी तरफ देखता है, कौन हो तुम? वो लड़का आगे आता है। उसका नाम दुरान मोइरा होता है, सेंट्रल रीजन का कैप्टन। दुरान गुस्से में कहता है, तुमने कल स्पीच में क्या कहा था? उसका मतलब क्या था? लियो बिल्कुल शांत होकर कहता है, शायद मैंने कल जो कहा वो थोड़ा भड़काने वाला था। और हां, मैं मान सकता हूं कि अब कोई भी कभी भी मुझसे लड़ने आ सकता है। दुरान गुस्से में कहता है, तुम जानते भी हो मैं कौन हूं? मैं सेंट्रल रीजन का कैप्टन हूं। लेकिन लियो और कार दोनों उसे पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं और आराम से अपना खाना खाने लगते हैं। दुरान का गुस्सा और बढ़ जाता है। कार ये देखकर शॉक हो जाता है। अगले ही पल दुरान एक जोरदार लात मारकर पूरी टेबल को उड़ा देता है। लेकिन उसी समय लियो एक झटके में अपनी सीट से उठ जाता है। वो उड़ती हुई प्लेट्स, गिरता हुआ खाना, सब कुछ पकड़ लेता है और अपनी प्लेट को नीचे गिरने नहीं देता। इतना ही नहीं, उसी बीच में वो अपने लिए एक शानदार बर्गर भी बना लेता है। दुरान हैरान होकर कहता है, इतनी जल्दी बर्गर बना लिया? लियो उसकी तरफ देखकर कहता है, इतना उत्तेजित होकर इतना कीमती खाना फेंकना, ये माफी के लायक नहीं है। दुरान गुस्से में कहता है, तुम जितना उड़ रहे हो, मैं तुम्हें अभी नीचे घसीट लूंगा। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मुझसे कमजोर मुझसे इस तरह बात करे। तभी कोई पीछे से आकर उन दोनों के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, चलो देखते हैं। चल, एक तरफ सेंट्रल रीजन का कैप्टन और दूसरी तरफ
फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव दोनों एक साथ पीछे मुड़कर देखते हैं और मन ही मन सोचते हैं, ये यहां कब आया? प्रोफेसर आइन उनके पीछे खड़े होते हैं। वो हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, पहले ही दिन फाइटिंग? मुझे लगता है तुम दोनों आगे आने वाली चीजों के लिए पूरी तरह तैयार हो। सीने बदलता है। अब हमें नाइट डिपार्टमेंट की एक्सप्लोरेटरी क्लास दिखाई जाती है। प्रोफेसर आइन क्लास के सामने खड़े होते हैं। तभी एक लड़का हाथ उठाकर पूछता है, एक्सक्यूज मी प्रोफेसर, क्या क्लास शुरू करने का सही समय यही है? उसी समय सेलिया मन ही मन सोच रही होती है, लेओ यहां क्यों नहीं है? तभी क्लास का दरवाजा खुलता है और लेओ और दुरान दोनों हांफते हुए अंदर आते हैं। सेलिया तुरंत लेओ के पास जाती है और पूछती है, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुमने लड़ाई की? लेओ बिना कुछ बोले दुरान की तरफ देखता है। प्रोफेसर आइन कहते हैं, अब सब लोग अपनी जगह पर बैठो, हम क्लास शुरू करते हैं। मुझे तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। फ्रेशमैन, मेरा नाम आइन एलेंड्यू है और मैं फर्स्ट ईयर नाइट स्टडीज का टीचर हूं। इसी बीच लेओ और दुरान फिर से एक दूसरे को घूरने लगते हैं। कार मन ही मन सोचता है, ये दोनों पहले से ही लड़ाई के मूड में आ चुके हैं। प्रोफेसर आइन बोर्ड की तरफ देखते हुए कहते हैं, अब तक माना से 3 तरह की पावर्स खोजी जा चुकी है, मैजिक एनर्जी, सोल एनर्जी और ऑरा। इनमें से ऑरा सबसे ज्यादा कठिन है क्योंकि इसे कंट्रोल करना आसान नहीं होता। प्रोफेसर आइन क्लास की तरफ देखते हैं, क्या कोई बता सकता है क्यों? सेलिया हाथ उठाकर कहती है, क्योंकि ऑरा अपने कन्वर्जन प्रोसेस के दौरान अपने माना सब्सटेंस को रिलीज करता है। प्रोफेसर आइन सिर हिलाते हैं, सही कहा। जब मैजिक एनर्जी और सोल एनर्जी माना को उसके नेचुरल स्टेट में इस्तेमाल करते हैं, ऑरा माना को अपने अंदर लेकर उसे बॉडी के लिए सूटेबल बनाता है। प्रोफेसर आइन क्लास की तरफ देखते हुए कहते हैं, अब क्या कोई बता सकता है कि हम ऑरा को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे पहले तुम्हें उसे अपनी बॉडी के अंदर गैदर करना होगा। सेलिया मन ही मन सोचती है, क्या ये सिर्फ थोड़े से फोर्स से ही बाहर निकल सकता है? तभी लेओ जवाब देता है, हम माना को जलाकर ऑरा को यूटिलाइज करना सीखते हैं। प्रोफेसर आइन सिर हिलाते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन क्या तुम ये भी जानते हो कि माना को जलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? लेओ बिना रुके जवाब देता है, स्टेमिना। प्रोफेसर आइन थोड़ा इंप्रेस्ड हो जाते हैं। वो लियो की तरफ देखते हुए कहते हैं, काफी इंप्रेसिव। क्या तुमने इसके बारे में पहले भी सुना है? लियो शांत होकर कहता है, नहीं, मैंने इसके बारे में पहले नहीं सुना। प्रोफेसर आइन मन ही मन सोचते हैं, क्या कोई जिसने कभी ऑरा को प्रॉपरली नहीं पढ़ा उसके बारे में इतनी अच्छी तरह जान सकता है? फिर प्रोफेसर आइन कहते हैं, चलो अब थोड़ी देर थ्योरी को साइड में रखते हैं और अपनी बॉडी की तरफ ध्यान देते हैं। अगले ही पल प्रोफेसर आइन अपने माना का इस्तेमाल करके हवा में सीढ़ियां बना लेते हैं और उन सीढ़ियों पर चलते हुए ऊपर जाने लगते हैं। पूरी क्लास उन्हें देखकर शॉक हो जाती है। प्रोफेसर आइन ऊपर खड़े होकर कहते हैं, इसे ऑरा स्टेप कहते हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल है अपने ऑरा को पैरों में कंसंट्रेट करना और तुम इसे जितनी बार चाहो उतनी बार इस्तेमाल कर सकते हो। अब सभी स्टूडेंट्स इसे ट्राई करने लगते हैं। कुछ लोग बार बार गिर जाते हैं, कुछ लोग बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं और कुछ अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप के साथ इसे यूज करने लगते हैं। सेलिया मुस्कुराकर कहती है, अगर तुम मुझे सिस्टर कहो तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। लियो उसकी तरफ देखकर कहता है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। ऑपरेटिंग ऑरा का प्रिंसिपल इतना भी अलग नहीं है। प्रोफेसर आइन की नजर दुरान पर जाती है। दुरान थोड़ा परेशान दिखाई दे रहा होता है। प्रोफेसर आइन हल्का सा मुस्कुराते हैं और फिर पूरी क्लास की तरफ देखकर कहते हैं, सभी लोग ध्यान दीजिए। प्रोफेसर आइन पूरी क्लास की तरफ देखते हैं और कहते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज सुबह एक छोटा सा हंगामा हुआ था। चेल्सी धीरे से पूछती है, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? कर एक्साइटेड होकर कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, ये कोई जोक नहीं था। चेल्सी क्यूरियस होकर पूछती है, क्या हुआ था? प्रोफेसर आइन जोर से कहते हैं, लेओ और दुरान, तुम दोनों यहां आओ। दोनों आगे आकर खड़े हो जाते हैं। प्रोफेसर आइन दुरान की तरफ देखकर पूछते हैं, दुरान मोइरा, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें इतना गुस्सा दिला रही है? दुरान तुरंत कहता है, मैं गुस्सा नहीं हूं। प्रोफेसर आइन हल्का मुस्कुराते हैं, अच्छा,
तो मैं सीधे पॉइंट पर आता हूं। सेंट्रल रीजन कैप्टन दुरान मोइरा और फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव लियोप्लॉव, तुम दोनों क्लास रिप्रेजेंटेटिव स्पॉट के लिए वन ऑन वन रनिंग कंपटीशन करोगे। और इस मैच में तुम दोनों अपना आउरा बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के इस्तेमाल कर सकते हो। दुरान ये सुनकर हैरान रह जाता है। कर तुरंत एक्साइटमेंट में आ जाता है। चलो चलो, अपनी बोली लगाओ। द जीनियस ऑफ हाउस मोयरा, द लिनियज ऑफ अ हीरो, दुरान मोयरा, मास्टर ऑफ लाइटनिंग ऑरा, वीएस द डार्क हॉर्स, जो आउटस्कर्ट से आया है, और वो रहस्यमयी लड़का जिसने सारे रीजन कैप्टन्स को पीछे छोड़कर फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव की जगह हासिल की, लियोप्लॉव। कार मुस्कुराकर कहता है, मेरा मतलब है ये फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव है, तो इसे कुछ ऐसा दिखाना होगा जो प्रूव करे कि ये सच में इस जगह के लायक है। कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे होते हैं। अभी मैंने देखा, जब वो सीरियस जर्दिंगर से बात कर रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे औरा स्टेप करना भी नहीं आता। दूसरा लड़का कहता है, तुम सही कह रहे हो। और क्या तुमने सुना उसने कल क्या किया था? मैं तो उसके साइड नहीं हूं। सेंट्रल रीजन का कैप्टन बनना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। कोई भी ऐसे ही कैप्टन नहीं बन जाता। और इस फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव को देखो, इसने अभी तक खुद को प्रूव भी नहीं किया। प्रोफेसर आइन आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, ठीक है, जो सबसे पहले लाइन क्रॉस करेगा वही जीतेगा, और चाहे जो भी जीते तुम्हें उसे दिल से एक्सेप्ट करना होगा। इसी को वीरता कहते हैं। अब तुम दोनों रेडी हो जाओ। गेट सेट गो। अगले ही पल लियो और दुरान दोनों आगे की तरफ दौड़ पड़ते हैं। सेलिया मन ही मन सोचती है, अगर सच कहूं तो लियो का जीतना लगभग नामुमकिन है। लेकिन वो लड़का, लेओ और दुरान दोनों अपना स्टांस पूरी तरह ले चुके होते हैं। सेलिया की आंखें लेओ पर टिकी होती है। वो मन ही मन कहती है, उसने पहले ही सबकी एक्सपेक्टेशंस को पार कर दिया है। लेकिन शुरुआत में ही दुरान अपनी बढ़त बना लेता है। दुरान दौड़ते हुए चिल्लाता है, मैं ही फर्स्ट आऊंगा। तुम जैसे धोखेबाज से मैं नहीं हार सकता। चारों तरफ से स्टूडेंट्स चिल्लाने लगते हैं, जैसा हमने सोचा था। दुरान, तुम बहुत कूल हो। और दूसरी तरफ कुछ लोग लियो को देखकर कह रहे होते हैं, ये नहीं हो सकता, ये तो काफी खराब है, जैसा मैंने सोचा था। इसे रिप्रेजेंटेटिव बनाना एक गलती थी। तभी चेल्सी जोर से चिल्लाती है, लियो, अपना बेस्ट देना। दुरान अपनी स्पीड और बढ़ा देता है। कार शॉक में कहता है, दुरान तो आधे ट्रैक से भी आगे निकल चुका है। तभी लियो कुछ नोटिस करता है और अचानक वो रुक जाता है। फिर वो सीधे ट्रैक छोड़कर दीवार की तरफ भागने लगता है। सिलिया शॉक में कहती है, ये पागल कहां जा रहा है? अगले ही पल लियो अपना मैजिक एक्टिवेट करता है और सिर्फ 2 कदम में दीवार के ऊपर पहुंच जाता है। फिर वो ऊपर से दुरान की तरफ देखता है और पूरी ताकत से जमीन पर पैर मारता है। एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। दुरान ये देखकर शॉक में पड़ जाता है। अगले ही पल लियो तीर की तरह हवा में उड़ता हुआ सीधे दुरान के बराबर पहुंच जाता है और मुस्कुराकर कहता है, मैं फर्स्ट आऊंगा। बेवकूफ, दुरान हैरानी से कहता है, क्या? फिर लियो वापस ट्रैक पर लैंड करता है। दुरान उसे देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है। लियो हल्की सी स्माइल करता है। चारों तरफ बच्चे चिल्लाने लगते हैं, क्या तुमने वो देखा? ये कोई जोक नहीं था। दुरान फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स में सबसे तेज है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसके बराबर पहुंच सकता है। तभी एक स्टूडेंट कहता है, लेकिन मैंने तो सुना था कि उसने अभी तक और स्टेप सीखा ही नहीं है। सेलिया मन ही मन सोचती है, ये और स्टेप नहीं था। कर एक्साइटमेंट में कहता है, तुम जीत गए, तुम बहुत कूल हो। चेल्सी मुस्कुराकर कहती है, वाओ, तुम तो अमेजिंग हो। प्रोफेसर आइन ये सब देख रहे होते हैं और मन ही मन कहते हैं, दुरान ने अपनी स्पेशलिटी लाइटनिंग ऑरा का इस्तेमाल करके अपनी स्पीड बढ़ाई। उसकी स्पीड वाकई माइंड ब्लोइंग थी। लेकिन लियोप्लॉव उसे धीमा होने के बावजूद उसने इसे बहुत अच्छे से हैंडल किया। उसने अपने पैरों में फायर ऑरा गैदर किया और उसे एक ही बार में रिलीज कर दिया, जिससे एक फॉर्मिडेबल सिंगल ऑरा स्टेप बना। ये वाकई एक शानदार तरीका था। रेस खत्म होने के बाद लियो दुरान की तरफ देखकर कहता है, यह काफी अच्छा मैच था।
अगर ये कोई लंबी दूरी की रेस होती तो रिजल्ट अलग भी हो सकता था। दुरान गुस्से में कहता है, अबे यहां से जाओ। प्रोफेसर आइन हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, क्या ही किया जा सकता है, ये नई जनरेशन के डिसाइपल्स हैं। लेकिन आखिरकार एक हीरो जन्म ले चुका है। चेल्सी एक्साइटेड होकर लियो से कहती है, लियो तुम बहुत अमेजिंग हो, मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करना चाहती हूँ। कार तुरंत बोल पड़ता है, लेकिन वो तुम्हारे साथ ही ट्रेनिंग क्यों करना चाहती है, मेरे साथ क्यों नहीं? वो मेरी तरफ भी तो ध्यान दे सकती है। सेलिया हल्की मुस्कान के साथ कहती है, ये जरूरी तो नहीं है। कार माहौल बदलते हुए कहता है, चलो अब क्लास खत्म हो चुकी है, हम सब काफे चलते हैं, मैं तुम सबके लिए ट्रेड दूंगा। लेकिन लियो सिर हिलाकर कहता है, सॉरी, तुम लोग चले जाओ। कार हैरानी से पूछता है, क्या? तुम कहाँ जा रहे हो? लियो जवाब देता है, मैं समनिंग क्लास सुनने जा रहा हूं। कार शॉक में कहता है, लेकिन एक नाइट स्टूडेंट समनिंग क्लास क्यों लेने जा रहा है? सेलिया भी हैरानी से कहती है, मैं भी जानना चाहती हूं कि वो आखिर सोच क्या रहा है। सेने बदलता है। लियो अकेले चलते हुए सोचता है, अभी भी एक चीज है जो मैं समझ नहीं पाया हूं। फेरी किंग ने मुझे प्लेज रिवॉर्ड क्यों दिया? हीरो वर्ल्ड का वो रिवॉर्ड जो वर्ल्ड ओनर की स्ट्रेंथ से कनेक्टेड होता है, और जो रिवॉर्ड मुझे मिला है वो समनिंग से रिलेटेड है। ओह, लेकिन टीचर आल्बी तो सिर्फ एक मजिशियन है, उनका समनिंग से कोई लेना देना नहीं है। कभी कभी मुझे मैजिक से जुड़ी एबिलिटीज मिल जाती है, लेकिन अगर मुझे किसी फेरी से कॉन्ट्रैक्ट करना है तो मुझे फेरीलैंड जाना होगा, और अभी के लिए मैं पूरी तरह बेकार हूं। लियो के पीछे से अचानक कोई आवाज आती है, अच्छा, तो तुम यहां समनिंग क्लास लेने आए हो। लियो पीछे मुड़कर देखता है और मन ही मन सोचता है, ये कौन है? फिर उसे याद आता है, अच्छा, ये तो ईस्ट रीजन की कैप्टन है। उस लड़की का नाम था चेन श्या, ईस्ट टेस्ट की टॉप स्कोरर। श्या मुस्कुराकर कहती है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। लियो लियो भी हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। चन शाह शाह कहती है, तुम मुझे सिर्फ शाह बुला सकते हो। फिर वो थोड़ा हैरान होकर कहती है, मुझे लगा था कि तुम नाइट डिवीजन के स्टूडेंट हो। मुझे यकीन नहीं था कि तुम्हें समनिंग में भी इंटरेस्ट है। लियो कहता है, मुझे आत्माओं के बारे में पढ़ना भी अच्छा लगता है। स्या मुस्कुराकर कहती है, अगर ऐसा है तो लगता है हम दोनों की मुलाकात आगे भी होती रहेगी। फिर वो पूछती है, क्या तुम बता सकते हो कि तुम किस स्पिरिट से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो? इतना कहकर श्या अपनी स्पिरिट को समन करती है। एक छोटी सी परी जैसी स्पिरिट उसके सामने आ जाती है। श्या लियो की तरफ देखकर कहती है, क्या तुम अपनी स्पिरिट को भी बुला सकते हो? लियो थोड़ा शांत होकर कहता है, मैंने अभी तक किसी स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया है। श्या सिर हिलाकर कहती है, अच्छा, तो अगर बाद में कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे बुला सकते हो। मैं तुम्हें स्पिरिट समनिंग के बारे में कुछ एडवाइस दे सकती हूँ। लियो कहता है, मैं याद रखूंगा। फिर वो श्या को ध्यान से देखता है और पूछता है, लेकिन तुम्हारी उम्र कितनी है? मैं 17 साल की हूं और तुम 15 साल के हो। मैं सही हूं ना? मैंने देखा था जब तुम चेलिया से बात कर रहे थे। लियो मन ही मन सोचता है, ये 17 साल की होने के मुकाबले काफी यंग लग रही है। ये तो चेल्सी से भी छोटी लग रही है। शाह तुरंत कहती है, तुम शायद कुछ अजीब सोच रहे हो। लियो जल्दी से कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। स्या हल्का सा मुस्कुराती है। फिर वो कहती है, लेकिन लियो, मैं तुम्हारे और दुरान के मैच से काफी डीपली इंप्रेस्ड हूं। लियो थोड़ा हैरान होकर कहता है, तुमने वो देखा था? श्या सिर हिलाकर कहती है, हाँ, एक दिन। क्या तुम मेरा चैलेंज भी एक्सेप्ट करोगे? लियो मुस्कुराकर कहता है, क्यों नहीं? श्या भी मुस्कुराने लगती है। फिर समनिंग क्लास दिखाई जाती है। क्लास में काफी कम लोग होते हैं और वहां मौजूद सभी लोग लियो को देखकर हैरान हो जाते हैं। लियो चारों तरफ देखकर कहता है, बस इतने ही लोग हैं। श्या कहती है, हाँ, समनिंग कोई पॉपुलर चॉइस नहीं है। लियो सिर हिलाकर कहता है, ये बात तो सही है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्लास यहां क्यों होती है? तभी अचानक उनके ऊपर से एक बहुत बड़ा ड्रैगन उड़कर जाता है। सभी बच्चे डर जाते हैं। कुछ लोग चिल्लाते हैं, ये तो ब्लैक वाइवर है, ये यहां कहां से आया? वो ड्रैगन नीचे आता है
और एक स्टूडेंट के बिल्कुल पास पहुंच जाता है। वो स्टूडेंट डरते हुए कहता है, दूर रहो, यहां से जाओ। तभी एक टीचर आगे आती है। वो मुस्कुराकर कहती है, ये ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि ये तुम्हें पसंद करता है, पागल। फिर वो सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की तरफ देखकर कहती है, तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम यूरा मारिन है। मैं समनिंग टीचर हूं और अगले साल तक तुम्हें पढ़ाने वाली हूं। कुछ लड़के उन्हें देखकर धीरे से कहने लगते हैं, काश मैं भी समनिंग क्लास ज्वाइन कर लेता। टीचर तो बहुत खूबसूरत है। तभी लेओ के अंदर किसी की आवाज आती है, हाँ, इस औरत की खूबसूरती अलग ही तरह की है। लूना और लिसनास के मुकाबले ये काफी अलग लगती है, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लेओ मन ही मन कहता है, अगर द्वेनो यहां होता तो उसका दिमाग खराब हो जाता। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझको काफी मोटिवेशन मिलेगा। इस वीडियो में आप लोग 10,000 लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो अगले हफ्ते तक जरूर आ जाएगा। धन्यवाद।